नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। आज हम अपना चैप्टर 7 क्लियर करेंगे, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। हमारा पहला टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे सभी जो है फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। तो हम फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि अगर स्ट्रेंथ ये फैक्टर है तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होगी, स्पीड होगी, एंड्योरेंस होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ये कम ज़्यादा होंगे तो ये डिपेंड, ये इस पर फैक्टर ये इफेक्ट डालेंगे हमारी स्ट्रेंथ पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, स्पीड पे। पहले देखते हैं हम स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में कब होगी। वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर हमारी अगर अगर हम दो लोगों का कंपैरिजन करें, एक पतले आदमी का, एक मोटे आदमी का, यानी कि अगर किसी बॉडी के अंदर किसी का वेट ज़्यादा होगा तो उसके अंदर मैक्सिमम चांस ये होंगे कि उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। रिसर्च यही कहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पतले आदमी के अंदर एक मोटे आदमी से ज़्यादा पावर हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम रिसर्च यानी कि जो रिजल्ट निकल कर आया है मैक्सिमम लोगों के ऊपर, ये यही कहता है कि वेट ऑफ द बॉडी, कि अगर किसी की बॉडी के अंदर वेट ज़्यादा है तो मैक्सिमम चांस उसके अंदर ये है कि उसके अंदर पावर भी ज़्यादा होगी, सॉरी स्ट्रेंथ भी उसके अंदर ज़्यादा होगी। ठीक है। सेकेंड है हमारा मसल्स कंपोजिशन। मसल्स कंपोजिशन मीन्स कि हमारी जो मसल्स होती है वो दो तरह के, हमारी मसल्स फाइबर दो तरह के मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है हमारी मसल्स। एक रेड होती है और एक वाइट होती है। यानी कि जो हमारी मसल्स है दो तरह के मसल फाइबर से मिलकर बनी है, एक रेड मसल्स फाइबर और एक वाइट मसल्स फाइबर। जो रेड जो होते हैं ये स्लो होते हैं और जो वाइट जो होते हैं ये फास्ट होते हैं। इन्हें स्लो फाइबर भी बोलते हैं, स्लो ट्विच फाइबर भी बोलते हैं, इन्हें फास्ट ट्विच फाइबर भी बोलते हैं। अब रेड और स्लो इन्हें क्यों बोलते हैं? इन्हें स्लो इसलिए बोलते हैं, जो रेड मसल्स फाइबर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर, ये थोड़ा लेट एक्टिवेट होते हैं। लेट एक्टिवेट होने पर क्या करते हैं, यानी कि एंड्योरेंस में हमें ये बेनिफिशियल होते हैं हमारे एंड्योरेंस के अंदर। जब भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रन होगा उसके बॉडी के अंदर रेड मसल फाइबर ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। क्या करते हैं, देर से एक्टिवेट होंगे लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए एक्टिवेट रहेंगे और ये एंड्योरेंस में हेल्प करते हैं। उसी तरह वाइट मसल्स फाइबर जो होते हैं, ये वाइट मसल फाइबर जो होंगे ये जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे और जल्दी ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके लिए जो यानी कि जो स्पीड वाले कंपोनेंट होते हैं, स्पीड वाली जो रेसिस होती हैं, ये वहाँ पर हमें बेनिफिशियल देता है, यानी कि बेनिफिशियल होता है ये। और ये अगर बहुत जल्दी ये काम कर रहा है, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो रहा है, तो यानी ये स्ट्रेंथ पर भी काम करेगा। यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर वाइट मसल्स फाइबर ज़्यादा होंगे तो मैक्सिमम चांस उसकी ये रहेगा कि उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ये स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। साइज ऑफ द मसल्स, अगर किसी प्लेयर की, किसी नॉर्मल पर्सन की अगर मसल्स का साइज बड़ा है तो मैक्सिमम चांस उसके ये होंगे कि उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि वेट लिफ्टर्स हो गए, ठीक है, और जो थ्रोइंग इवेंट होते हैं जैसे कि शॉर्ट पुट हो गया और जी हैमर थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, ये क्या होता है, थोड़ा हैवी होते हैं, मसल साइज इनका ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये जो स्ट्रेंथ वाले जो गेम होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वही सेम चीज़ है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर मसल साइज ज़्यादा होगा तो उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। सेकंड है हमारा स्पीड। अब स्पीड पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, वही सेम चीज़ है। पहला मसल्स कंपोजिशन क्या है, हमारे रेड और वाइट। अब क्या होता है, रेड स्लो होता है यानी कि एंड्योरेंस लेवल पे काम करेगा, जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग काम करेगी। ठीक है। वाइट मसल्स फाइबर ये फास्ट होते हैं, जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में और स्ट्रेंथ पे काम करेगा। अब स्पीड की बात आ रही है तो स्पीड पे क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस वाले काम आएंगे। तो यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर वाइट मसल्स फाइबर ज़्यादा होंगे तो वहाँ स्पीड मैक्सिमम होंगी उसकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा फैक्टर है इसके ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि अगर किसी बॉडी की, किसी प्लेयर की, किसी एथलीट की अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी बॉडी की तो स्पीड बेसिकली अपने आप कम हो जाएगी। यानी कि जो फास्ट रिएक्ट कर रहा है वो फास्ट, अगर उसके बॉडी लिम्स, अगर उसके बॉडी पार्ट्स अगर फास्ट रिएक्ट नहीं करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर कम होगी तो स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम ही होगी उसकी बॉडी के अंदर। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन्स के मैक्सिमम ये देखा गया है कि स्पीड के जैसे खेलों के अंदर मैक्सिमम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ काम करती है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन्स स्पीड प्लस पावर या स्पीड प्लस
स्ट्रेंथ को मिला के एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बनती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं लॉन्ग जंप की, कि वहां से भाग कर आए। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की, जैसे कि जहां पे स्पीड प्लस हमारी स्ट्रेंथ काम करेगी वहाँ एक्सप्लोजिव पावर होता है। अब जैसे हम बात करेंगे लॉन्ग जंप की। अब लॉन्ग जंप में क्या होता है, स्पीड, प्लेयर एक बहुत तेजी से भाग के रहता है और लास्ट टाइम पे टेक ऑफ बोर्ड से जंप लेता है, यानी कि स्पीड प्लस स्ट्रेंथ कहाँ यूज हुई हमारी, जहाँ से उसने जंप लिया। तो वहाँ भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी कि स्पीड काम करेगी। अगर किसी की प्लेयर के अंदर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की कमी है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो स्पीड नॉर्मली अपने आप कम हो जाएगी इसके अंदर। रिजर्व्ड एनर्जी, रिजर्व्ड एनर्जी मीन्स कि जब हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी मसल्स के अंदर स्टोर हो जाती है, जो कि किसी इवेंट में फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त यूज़ होती है। तो अगर जैसे एटीपी सीपी होता है, पहले सीपी आएगा फिर एटीपी आता है, ये बार बार साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो जो एटीपी सीपी होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो हमारी बॉडी स्पीड वाले इवेंट में भाग नहीं ले पाएगी, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल है, प्रॉपर फ्यूल है, प्रॉपर एटीपी सीपी बन रहे हैं, तो हमारी बॉडी स्पीड से भाग सकती है, यानी कि स्पीड वाले इवेंट के अंदर हमारी बॉडी अच्छी परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट है हमारा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स क्या होगा कि वो इवेंट, वो एक्टिविटी जो हमें लॉन्ग टर्म बिना थके, हम थकान की कंडीशन में भी अगर उसे लगातार कर रहे हैं तो हमारा एंड्योरेंस होता है। अब चलते हैं इसके अंदर क्या है, एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी मीन्स वो कैपेसिटी हमारी जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारी एरोबिक कैपेसिटी होती है। और ये किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ये सारी चीज़ें मिला के एरोबिक कैपेसिटी बनेगी। पहला है हमारा ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन इनटेक मीन्स कि इन्वायरमेंट से हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे लंग्स उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हमारा ऑक्सीजन इनटेक होता है। यानी कि एनवायरमेंट से जो हमारी गैस ली हमारे अंदर गई, हमारे लंग्स तक जो गैस गई, हमारे एलोलाई में जो गैस ग्रैब की ली, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, अब एलोलाई के बाद में हमारी जो ऑक्सीजन हमारे अंदर गई है वो हमारे ब्लड के अंदर फ्लो कर रही है, हमारे ब्लड की हमारे सेल्स के अंदर फ्लो कर रही है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। इन्वायरमेंट से ली, इन्वायरमेंट के बाद हमारे लंग्स से एलोलाई से होते हुए हमारे ब्लड में वो घुल गई, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन अपटेक। अब ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है कि जब हमने ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन लेने के बाद वो हमारे ब्लड में घुल गई, अब ब्लड से वो हमारी मसल्स में जा रही है, जहाँ हमारी एक्टिविटी चल रही है वो उस जगह पर जा रही है हमारी ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक। यानी कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो यूज़ हो रही है, हमारी मसल्स के द्वारा यूज़ हो रही है, हमारी मसल्स में यूज़ हो रही है, उसे बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी, ये सब जब सारी चीज़ें एक साथ काम करेंगी, उसे बोलते हैं एरोबिक कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि तब हमारा एंड्योरेंस लेवल काम करेगा। ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो लंबे समय तक काम करेंगे। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ठीक से, जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, काम करेगी मसल्स पे। जैसे अगर मान लो कि मैं रनिंग कर रहा हूँ तो क्या हो गया, हमारी फुल बॉडी यूज़ हो रही है उस रनिंग के अंदर, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारी पूरी बॉडी मसल्स को ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी पड़ेगी। तो अगर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ली जाएगी तो एंड्योरेंस खराब हो जाएगा, यानी कि एंड्योरेंस मतलब जो एक्टिविटी होगी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा एंड्योरेंस लेवल हाई हो जाएगा, इफेक्ट करेगा उस चीज़ के ऊपर। दूसरा है हमारा टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी बॉडी को, जो एक एथलीट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। यानी कि ये जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं या हम रनिंग करते हैं तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जमना शुरू हो जाता है और वो प्लेयर को थकाना शुरू कर देता है हम इवेंट के अंदर। मान लीजिए कोई शॉर्ट डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस के रनिंग जो एथलीट होता है उसको ज़्यादा इफेक्ट डालती है वो, जब लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जमना शुरू हो जाएगा, एक एथलीट थकना शुरू हो जाएगा। लैक्टिक एसिड को हम टॉलरेंस मीन्स के टालना, उसे
कब तक टाल सकते हैं उसे, टॉलरेंस ये होता है। और इसे हम फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू मतलब बढ़ा सकते हैं यानी कि इसका टाइम पीरियड जो है उसको बढ़ा सकते हैं कि अगर पहले वो 2 मिनट में आ रहा था लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के बीच जमना शुरू हुआ तो फिजिकल एक्टिविटी तो 5, 10, 15, 20, 25 आधे घंटे के बाद में हमारी बॉडी के अंदर वो जमना शुरू होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हम उसे कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारा एंड्योरेंस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर वही सेम मसल्स कंपोजिशन में वही सेम है कि हमारी दो मसल्स फाइव हमारे जो मसल्स है दो तरह के मसल फाइबर से मिलकर बनी हुई है, रेड स्लो वाइट फास्ट। अब स्लो है तो यानी कि देर से एक्टिवेट होगी और देर से एक्टिवेट होगी तो लॉन्ग टर्म तक चलेगी और एंड्योरेंस हमारा लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। तो यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर रेड मसल्स फाइबर ज़्यादा होंगे तो हमारी जो एंड्योरेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं? एज एंड जेंडर, यानी कि एज एंड जेंडर मीन्स कि अगर किसी की एज ज़्यादा होगी यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी उसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल कम होता चला जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। आप उसे मेंटेन तो कर सकते हैं बट उसे उस चीज़ को बढ़ा नहीं सकते जैसे जैसे एज आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, सेम एज जेंडर। अब जेंडर में क्या है कि मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंस यही है कि वुमेन मेन के मुकाबले वुमेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एज मीन जैसे जैसे एज बढ़ेगी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाएगी। जेंडर कि वुमेन के अंदर मैन की कैपेबिलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो जो जिम्नास्टिक वाले जो इवेंट होते हैं उसके अंदर एक मैन के मुकाबले एक मेल के मुकाबले जो फीमेल होती है बहुत अच्छे से जिम्नास्टिक के जो इवेंट होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर देती है। इंजरी, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पुरानी इंजरी है या कोई नई इंजरी लगी हुई है तो उस कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पे वो इफेक्ट डालेगा और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। मसल स्ट्रेंथ मीन्स अगर हमारी मसल्स का साइज बड़ा है, इस मसल का साइज बड़ा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और अगर हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो मसल स्ट्रेंथ कम मिलेगी और हमारी बॉडी के अंदर मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलेगी। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट का स्ट्रक्चर भी ये फैक्टर इफेक्ट डालता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। अब किसी किसी का जो अच्छे देखने में हंस होते हैं हेल्दी होते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी किसी के जो मतलब जॉइंट मतलब थोड़े से इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट थे फिजिकल फिटनेस के जो कवर किए हैं जो इफेक्ट डालते हैं स्ट्रेंथ पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, स्पीड पे, एंड्योरेंस पे, कुछ ये फैक्टर्स से। अब अगले अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो पूरा मस्कुलर सिस्टम है उस पर इफेक्ट एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसका इफेक्ट देखने के लिए 3, 4, 5, 6 महीने सालों का फर्क पड़ जाता है। एक दिन 2 दिन 10, 15, 20 एक महीने के अंदर मस्कुलर सिस्टम पे हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें 5 से 6 महीनों का वेट करना पड़ता है कम से कम इफेक्ट देखने के लिए। तो जो इफेक्ट पड़ता है हमारा मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा हमारे जो मसल्स की शेप है वो अच्छी हो जाएगी, साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने की बात करेंगे, जब हम लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे क्या होगा जो मसल्स का साइज है मसल्स हाइपरट्रोफी हो जाएगी। हाइपरट्रोफी मीन्स मसल्स का साइज बढ़ना, और मसल्स का साइज बढ़ेगा तो फिर क्या होगा मतलब ये एक अच्छा इफेक्ट माना जाता है लॉन्ग टर्म तक हमारे। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर हाइपरट्रोफी जाती है, हाइपरट्रोफी में मसल्स का साइज बढ़ जाता है और मसल्स जो है हेल्दी हो जाती है। तो क्या पहला जो इफेक्ट है हमारा शेप एंड साइज। लॉन्ग टर्म अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स होती है उसका शेप और साइज जो है वो अच्छा हो जाता है, वो चेंज हो जाता है उसके अंदर। मोर कैपिलरीज, मोर कैपिलरीज यानी कि जब हम
एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है वो मैक्सिम हो जाती है, यानी कि वो बढ़ने लग जाती है, हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होगा। ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो हमारा मतलब तेज़ हो जाएगा वो, और उसे चलने के लिए फिर मोर कैपिलरीज की नीड पड़ती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो नई नई कैपिलरीज बननी शुरू हो जाती है। कंट्रोल ऑन एक्स्ट्रा फैट। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो लंग में से मतलब जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है उस पर हम कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कैलोरीज है वो मतलब जमा नहीं होंगी, हमारी बॉडी के अंदर फैट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वो रिड्यूस होने वाले स्टेज पे आ जाएगा। तो जो हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जब हमारी मसल्स के शेप एंड साइज इंक्रीज होंगे, अच्छी कैलोरी मतलब नई नई कैलोरीज बननी शुरू होंगी, हम फैट कंट्रोल कर लेंगे या फैट रिड्यूस भी कर लेंगे, तो उससे क्या होगा जब हमारी पर्सनैलिटी जो है अट्रैक्टिव हो जाएगी, देखने में अच्छे लगेंगे, हेल्दी लगेंगे। ठीक है, तो ये चार पांच पॉइंट है जो इफेक्ट डालते हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम, मतलब जो मस्कुलर सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं एक्सरसाइज के इफेक्ट से। तो ये चार पांच पॉइंट, तो ये हमारे 2 या 3 नंबर में एक मतलब 2 पॉइंट बताओ, 3 पॉइंट बताओ, इस तरह से ये पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इफेक्टिव एक्सरसाइज में कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे हार्ट पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए हमारे हार्ट पे दो तरह से असर पड़ता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो होते हैं जो बहुत टाइम बाद देखने को मिलते हैं, और शॉर्ट टर्म इफेक्ट वो होते हैं जो हमें इमीडिएट देखने को मिलते हैं, तो जल्दी देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करूँ मैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, पहला है हार्ट रेट। हार्ट रेट, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है हमारा मतलब बॉडी फंक्शन तेज होता है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, ब्लड फ्लो तेज होने की वजह से हमारा ब्लड का जो हमारा हार्ट होता है उसका काम बढ़ जाता है, काम बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा हार्ट रेट जो है वो तेजी से हो जाता है। अब हमारी नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो 70 होती है, ठीक है। अब अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, ये 100, 120, 130, 150 तक ऐसे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो कैसे होगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्लड फ्लो ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ मतलब जैसे हमें ऑक्सीजन की नीड है, मान लीजिए मैं अगर ऐसे डंपल कर रहा हूँ तो क्या होगा हमारे बाइसेप्स पे, हमारे फोरम पे जो क्या हो गया हमारे ऑक्सीजन की नीड बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन कैसी कैसे कमी पूरी होगी वहाँ पे, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो वहाँ पहुँच के हमारे जो जिस मसल्स को ऑक्सीजन की नीड है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। वही सेम चीज़ है, ब्लड फ्लो यहाँ पे इंक्रीज होगा, जब हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हर जगह ब्लड पहुंचेगा, जब ब्लड तो जल्दी जल्दी काम करेगा वहाँ पर, तो इसी वजह से ब्लड फ्लो जो फास्ट हो जाएगा, जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके। कार्डियक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट क्या होता है कि जब मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, उस ब्लड की अमाउंट को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है उसे बोलते हैं हम कार्डिक आउटपुट। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट जो है बहुत तेज़ी से काम करता है, जब बहुत तेज़ी से काम करेगा तो उसको ब्लड फ्लो, वो जल्दी जल्दी अपना ब्लड फेंकेगा, मतलब
ब्लड पूरे बॉडी के अंदर जब ब्लड की नीड बढ़ेगी तो क्या हो गया, अपना हार्ट बहुत जल्दी जल्दी पंप करेगा, जल्दी पंप करेगा तो जल्दी जल्दी वो ब्लड को बाहर फेंकेगा रोटा से। तो उसे बोलते हैं हम कार्डिक आउटपुट के 1 मिनट में हार्ट ब्लड को कितनी जल्दी बाहर निकाल रहा है, यानी कितनी जल्दी पंप कर रहा है। अब ये अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ या एक रेस्टिंग पीरियड में बात करूँ, नॉर्मल आदमी की रेस्टिंग पीरियड में बात करूँ, तो लगभग 5 to 6 लीटर जो होता है वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है। रेस्टिंग पोजीशन में 5 to 6 लीटर होता है। लेकिन जब मैं बात करूँ एक्टिविटी की, अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वही सेम चीज़ 20 से 25 लीटर पहुंच जाती है। यानी कि अगर रेस्ट में है कोई नॉर्मल बंदा, अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो 5 से 6 लीटर हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है। लेकिन जहाँ एक्टिविटी की बात आ जाएगी वहाँ पे 20 से 25 लीटर हमारा जो ब्लड है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि हमारा हार्ट पर बीट पे कितना ब्लड पंप कर रहा है उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। सेम एज कार्डिक आउटपुट, कि जब हमारा हार्ट तेजी से काम करेगा, कोई एक्टिविटी करेंगे तो जल्दी जल्दी ब्लड को ये जल्दी ब्लड फेंकेगा। तो यहाँ पे क्या था, कार्डिक आउटपुट के 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स के पर बीट पे हमारा हार्ट कितना ब्लड फेंक रहा है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये 3 से 4 पॉइंट जो है ये इमीडिएट होंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट होंगे जो तुरंत एक्टिविटी के बाद हमें देखने को मिल जाते हैं ये चारों। अब चलते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे जो काफ़ी टाइम बाद हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि 5-6 साल भर बाद, उससे टाइम बाद हमें देखने को मिलते हैं। क्या होगा, हार्ट साइज, यानी कि हमारे हार्ट का साइज जो है बढ़ जाएगा। यानी कि जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो हैवी हो जाएंगी, बढ़ती नहीं है, हैवी हो जाएंगी। हैवी हो जाएंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, उसका इसे बोलते हैं उसे हार्ट साइज। जैसे हम लगातार काम कर रहे हैं तो मतलब हम लगातार जिम कर रहे हैं तो हमारी मसल्स का साइज जो है बढ़ जाता है। उसी तरह से हमारे हार्ट बीट की तरह जब हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी करते हैं लंबे समय तक, जो हमारे हार्ट का साइज है वो बढ़ जाता है, उसका वेट भी बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल 250 से 300 ग्राम होता है तो 450 के 400 आसपास हमारे हार्ट का साइज हो जाता है। इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट के यानी कि जो औरों के मुकाबले हमारा जो हार्ट है वो मतलब थोड़ा सा लेट काम करेगा, यानी कि उनका बहुत जल्दी काम करेगा। हमारा हमारा जो है बहुत फास्ट का मतलब हमारा बहुत लेट काम करेगा। लेट काम मतलब ये अनहेल्दी नहीं है, लेट काम मीन्स हमारा जो काम वो 1 मिनट में कर रहे हैं, हमारा हमारा जो हार्ट है वो आधे टाइम में कर देगा। तो यानी कि वो वही चीज़ है कि ये रेस्ट ज़्यादा करेगा ये, और लेकिन काम भी सेमस करता रहेगा। जब हम एक एथलीट का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा ब्लड आएगा, तो ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा वो। तो जितना नॉर्मल पर्सन का काम कर रहा है 1 मिनट के अंदर, ये उससे कम में चल जाएगा काम। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑन डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल। डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल्स यानी कि जब हम इफेक्ट करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हमारी ब्लड वेल्स मसल्स होती है उनके अंदर जो फैट जम जाता है, तो जो एक्सरसाइज के थ्रू वो फैट खत्म हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बाद हमारे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है जो बार बार मतलब
काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। चलिए आगे चलते हैं हम।